हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, यानी इस चैप्टर का एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट जो है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो यहाँ पे कुछ फाइबर्स के आपको नेम लिखे हुए हैं और इनको आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, जो आप एक जगह पे आप हेडिंग डालेंगे नेचुरल और दूसरी जगह पे सिंथेटिक। नेचुरल कौन सा है? वूल नेचुरल है, कॉटन नेचुरल है, सिल्क नेचुरल है और जूट नेचुरल फाइबर है। और इसी तरह से नायलॉन और पॉलिस्टर जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो है ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो यार्न होता है यानी जो धागा होता है वो फाइबर से बनता है। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। तो इसके आगे आप लिखेंगे ट्रू। ठीक, उसके बाद इसका बी पार्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो देखो जो स्पिनिंग है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, तो ये है फॉल्स। ठीक है, उसके बाद देखो इसका सी पार्ट है जूट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो जूट होता है वो कोकोनट के बाहर से निकलता है, यानी जो कोकोनट के बाहर जो छिलका होता है उसका, उसी से जूट बनता है ना। तो क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। उसके बाद देखो इसका डी पार्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, तो कॉटन में से सीड निकालने का जो प्रोसेस है उसे गिनिंग कहते हैं। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। तो इसके साथ आप लिखेंगे ट्रू। फिर उसके बाद ई पार्ट है वेविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो देखो धागे की बुनाई जो होती है, धागे की जो वेविंग होती है, उससे क्या बनता है? एक पीस बनता है फैब्रिक का। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू। फिर उसके बाद एफ है सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। जो सिल्क जो फाइबर होता है वो एक प्लांट, एक पौधे के स्टेम से, तने से मिलता है, तने से निकलता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। फिर उसके बाद देखिए फिर इसका जी पार्ट है पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर। जो पॉलिस्टर होता है वो एक तरह का नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद इसका पार्ट 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। और इसका फर्स्ट पार्ट है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो जो है किन किन चीज़ों से मिलते हैं? तो यहाँ पे आएगा कॉटन और यहाँ पे आएगा जूट। प्लांट फाइबर कॉटन एंड जूट से मिलते हैं। और उसके बाद है बी पार्ट है एनिमल्स फाइबर आर डैश एंड डैश। तो आपको यहाँ पे दो एनिमल्स फाइबर के नेम लिखने हैं। तो पहला है सिल्क और दूसरा है वूल। ये दोनों है दो एनिमल्स फाइबर्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो प्लांट के कौन से पार्ट से जो है जूट और कॉटन मिलता है? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, कॉटन में आप लिखेंगे फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। तो कॉटन का जो प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है उससे हमें कॉटन मिलता है, कॉटन हम निकालते हैं। और इसी तरह से जो जूट है ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, यानी जो जूट का जो प्लांट होता है उसके स्टेम से हमें
जूट मिलता है। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट है, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। तो देखो हमें ऐसे 2 आइटम्स का नेम लिखना है जो कोकोनट फाइबर से बनते हैं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा, फर्स्ट है बैग्स और दूसरा है रोप्स यानी रस्सियाँ। तो ये दोनों चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है 6 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो देखो हमें उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जिसमें जो है फाइबर से यार्न बनता है, ठीक है, यानी धागा बनता है। तो देखो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें जो है फाइबर से यार्न बनता है, धागा बनता है, उसे स्पिनिंग कहते हैं, ठीक। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो है कॉटन होता है, जो है ना कॉटन होता है, उसमें से फाइबर्स निकाले जाते हैं कॉटन के, और उनको क्या किया जाता है, उनको मोड़ा जाता है, आपस में लपेटा जाता है, ठीक है। और उसके बाद है दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इससे ये होता है कि फाइबर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं, और इससे क्या होता है, यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे फिनिश हो गया। और इस YouTube चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।